टीम बनाने का सही तरीका ये होता है, सीनियर और जूनियर के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके आपकी टीम बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान T20 से हटा देंगे, ये आपकी भूल है। ये मैं आज कह के जा रहा हूं, भूल है आपकी। ये आएंगे वापस दोनों टीम के अंदर। और अब ये जानिए कि कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया है। इस जराये के मुताबिक 25 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान का नाम शामिल नहीं है। क्यों? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे बांग्लादेश की T20 सीरीज में। कल रात को मैंने आपको हमारे फेसबुक पेज पे ये चीज कंफर्म कर दी थी। मैं आपको अंदाजा नहीं दिला सकता कि मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी T20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। वो बात सच हो रही है। देवा देवा देवा, मेरे तो हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला है। ये बाबर आजम के बारे में कुछ फैन जैसे ही बोल रहे हैं, और जो भूतिया फैन थे जिसको क्रिकेट का एल नहीं पता, वो बाबर आजम को बाप बनाकर बैठा है। क्योंकि आज बाबर आजम का, आज तो नहीं एक्चुअली कल एक इंटरव्यू हुआ जिसमें कोई खास था नहीं, लेकिन लोगों ने इसके मीम्स बना के, शॉर्ट बना के ऐसे ऐसे पेश कर दिए कि बाबर आजम को एक महान महापुरुष बनाकर पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने। हालांकि मैं जानता हूं, मैं भी पाकिस्तान से हूं भाई, मुझे भी पता है वो कितना बड़ा इंसान है, मुझे भी पता है वो कितना नेक इंसान है, मुझे भी पता है कि उसको क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। खैर, बाबर के इंटरव्यू को जरा एक्सपोज करते, क्योंकि इस बाबर का इंटरव्यू कोई आम बात नहीं थी, बहुत ही लुच्चा किस्म। क्योंकि इनकी जो T20 की परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने एक परफॉर्म किया हुआ T20 से। आप उनकी परफॉर्मेंसेज तो देखें। उसके बाद मानता हूं बाबर आजम की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, रिजवान की तो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं थी ना। रिजवान कैसे टीम से बाहर हो गया? और ये रिजवान तो वो है जो आप कहते थे T20 का कप्तान भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दो। आपने एक इवेंट से टीम बाहर हुई, आपने उसको T20 से भी हटा दिया। तो इनके साथ जूनियर्स लेके चलो। अब फखर जमान अगर फिट होकर T20 की टीम में आता है, साइम अयूब फिट होकर T20 की टीम में आता है, रिजवान आता है, बाबर आजम आता है, 4 तगड़े प्लेयर आपके पास T20 में आ गए। ठीक है, अब ये मत बोलें कि बाबर, ओ भाई आपके बाबर के अलावा सब तेज खेलने वाले हैं, सब T20 स्पेशलिस्ट है ना, लेकिन परफॉर्मेंस देखें बाबर की सबसे ज्यादा है। तो बाबर जैसा एक प्लेयर टीम में रखें जरूर। उसके अलावा आप ये समझते हैं कि यार तेज खेलने वाले हैं, वो ठीक है। ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, जो आती जाती रहती है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मतलब आपने अगर फखर जमान को बना दिया है, आपने इनकी लॉबी के बाहर का बंदा कप्तान बनाया ना, तो बात समझ आती है। ओए पहले शेन को उतारा, बाबर को बनाया, अब बाबर को उतारा, रिजवान बन गया। मतलब वही है ना, बाबर और रिजवान T20 में ओपन करेंगे। अगर सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि बाबर को नहीं खिलाना, तो रिजवान कह रहा है खिलाना। तो भाई पाकिस्तान तो उधर ही है ना, टीम हमारी तो फिर उधर ही रहेगी। वही घंटे बोल्ड गंदे डिसीजन होंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा, जिसमें किसी दूसरे तीसरे का नुकसान नहीं होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे इन दोनों में से किसी एक की फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे, तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है। तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि बाबर रिजवान दोनों की पाकिस्तान में अभी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग दे दिया। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह की शान, रिजवान ग्रेटेस्ट। मैं डिटेल में बात करता हूं, देखो ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, सुकून से और इत्मीनान से बात करता हूं। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि यहां पर बाबर आजम से सवाल किया गया कि भाई आप बताइए कि आपकी नजर में इस टाइम पर पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान। ऐसी की तैसी, मोहम्मद रिजवान तेरे को सबसे ग्रेटेस्ट लगता है इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के अंदर? यार पाकिस्तान टीम में इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है। ये कप्तान है हमारा, ये कप्तान था। अबे कौन से गुनाह किए थे हमने भाई? कौन सी ऐसी चीजें की थी कि बाबर आजम हमारे सर पे कप्तान था, जिसको रिजवान जैसा प्लेयर ग्रेटेस्ट ऑफ T20 प्लेयर लग रहा है इस टाइम पे? ये हमारे बाबर आजम, ये तो शुक्र है भाई वो बंदा का है जिसने इसको कप्तानी से हटाया। मेरे को वो बंदा ला के दो, मैंने उसकी पप्पियां लेनी है, मैंने उसकी चुमियां लेनी है भाई। ये क्या किया इसने?
पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, रिजवान का है। ये दोनों पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सब। उसके बाद हरभजन सिंह का क्लिप है, उसने भी ग्राउंड में खड़े होकर बोला कि भाई उसके पीछे क्यों लगे हुए हो सारे, जब वो रन्स कर। और ये हरभजन वहां अभी से बोल रहे हैं ना, मैं उस टाइम से बाबर के लिए बोल रहा हूं, जब से ये एक फ्रेंचाइज इसने जब छोड़ी थी, इसने जब फ्रेंचाइज छोड़ी थी ना, तो सब लोगों को पता है मैं किस फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूं। जब छोड़ी थी उसके बाद इसके पीछे लग गए थे। उस टाइम से मैं बोल रहा हूं कि ये अच्छा करे बुरा करे, इस शादाब खान को क्यों नहीं इंक्लूड किया भाई? देखिए, मैंने अभी रिसेंटली उनका मैच केसीसी स्टेडियम में देखा था फर्स्ट क्लास का, वहाँ भी वो आउट नहीं कर पा रहे थे, जिसमें काफ़ी स्पिनर्स को मदद मिलती है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लाइव आ रहा है यूट्यूब पे, गनी ग्लास का कल मैच है वापडा के साथ, उसमें कल वो बॉलिंग करेंगे, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं इससे कतई नहीं कह रहा कि उनकी क्या पोटेंशियल है और कितना अच्छा उन्होंने होनी भी चाहिए यार, दोनों की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपको समझना ये कि अब थोड़ा सा ना हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब वो पुराने दौर की 2016-17 वाला माइंडसेट कि 150 कर लो, 160 के टोटल पे हम कंफर्टेबल हैं चेस करते हुए, अब वो चीजें गुजर चुकी हैं। आपने न्यूजीलैंड के टूर पे देखा, आपको काफी पॉजिटिव चीजें नजर आई, चाहे वो हसन नवाज का 100 था या मोहम्मद हारिस का वो तेज पावर प्ले खेलना था मुश्किल कंडीशंस में, बहुत मुश्किल कंडीशंस में। हालांकि हसन नवाज ने न्यूजीलैंड में 100 मार के हम सबको बड़ी टेंशन में छोड़ दिया था कि यार अब इस बच्चे का हमने क्या करना है, क्योंकि हम सब की एक ही ओपिनियन थी कि यार ये टुल्ला प्लेयर है। लेकिन पीएसएल में उसने बार बार आपको दिखाया कि भाई मैं मैच फिनिशर जाके रहे। और जब आज इनसे सवाल पूछा गया कि भाई सबसे नंबर 1 पे कौन है, पाकिस्तान टीम का कप्तान या पाकिस्तान का प्लेयर सबसे नंबर 1 कौन है, मोहम्मद रिजवान। यार ये हैरान है भाई, मैं हैरान है कि इतना थर्ड क्लास थिंकिंग वाला बंदा हमारा कप्तान था। इसकी नजर में यहां पर यकीन करो इफ्तिखार अहमद ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में खुशदिल शाह और वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, इसकी नजर में हैदर अली ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में मोहम्मद रिजवान ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम है, इसकी नजर में सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, इसकी नजर में यकीन करो साइम अयूब से बड़ा दुनिया में कोई ओपनर नहीं है, ये हमारा कप्तान है। यार बाबर आजम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे हैरानी होती है और शर्म आती है कि यार इसको हम लोग नंबर 1 बनाकर बैठे हुए थे। नंबर 1 पाकिस्तान में लोग बाबर को नंबर 1 बना के बैठे थे, और किस बिना पर लगा के बैठे थे, ऐसा कौन सी कारनामा सर अंजाम दिया था बाबर ने जिसकी वजह से हमने उसको नंबर 1 बनाया हुआ था। मुझे खुद आज तक की बात समझ में नहीं है। मैं चाह रहा था, लेकिन कब चाह रहा था? कुछ टाइम पहले। अब मैं नहीं चाह रहा। उसकी वजह सुन लीजिएगा। उसकी वजह मैं ये बता रहा हूं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा क्रिकेट टीम से बाहर कर रहे हैं। हम दोबारा टीम में नहीं लाना चाह रहे। जब आपने घंटे को कप्तानी सौंपा था ना वर्ल्ड कप में, तब आप रिजवान को बनाते ना, मैं आपके साथ था। अब रिजवान को बनाने का तुक नहीं बनता। अब फिर नया बंदा लाओ जो आगे यंगस्टर 5-6 साल कप्तानी करे। रिजवान ज्यादा साल 1.5 करेगा इतनी, वो उसके बाद फारग हो जाएगा, उसकी टीम में जगह भी नहीं बनती कहीं फॉर्मेट में। ये बात आप सोचो। अब आते हैं बाबर आजम पे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर है और हम ऑस्ट्रेलिया में जगह मुंह काला करवाते हैं बचपन से। मैं भी देख रहा हूँ और सब भी देख रहे हो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आप खुद भी एक स्टार हैं इस कौम के, आपके मुंह से जब ये लफ्ज निकलेगा उस शख्स के लिए ये कितना ज्यादा हर्टफुल हो सकता है। देखें, आप क्या बाबर रिटायरमेंट का सोच रहे हैं? तनवीर सोशल मीडिया पे बातें बहुत गर्दिश कर रहे हैं। यार कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो। अच्छा, और उनके डैड की जानिब से, उनके वालिद साहब की जानिब से भी आज पोस्ट आई। रिटायरमेंट वो दे सकता है, इसमें ये वो ना सोचे कि ना, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि देखिए उसको इज्जत बहुत मिल गई, ठीक ठाक किस्म की मिल गई। बाकी अगर वो ये समझता है कि यार मेरी तो रिस्पेक्ट, मेरी तो इज्जत इस मुल्क में हो ही नहीं रही, स्पेशली हमारे जो क्रिकेटर्स टीवी में बैठ के जो मेरे लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, इतने गद्दे किस्म के वर्ड, घटिया किस्म के वर्ड उसके लिए यूज हो रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, देखिए अभी शोएब अख्तर की बात हो रही थी। आपको जब कोई कुछ बोलता है आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बाबर आजम आपको कह दे कि यार आप चाहिए, क्योंकि आज ये इंटरव्यू देखने के बाद जो हमें बबरों का इंटरव्यू देखने को मिला, लिटरली मेरे औसान खता हो गए, मेरे आगे पिछवाड़े से सुराख बड़े बड़े हो गए कि भैंस की टांग ये क्या हो गया। बाबर आजम ने कैसे यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर पाकिस्तान की माशाल्लाह टीम
जिसके बारे में बाबर आजम कहते हैं कि जी ये डाउनफॉल जो है वो 2023 के एशिया कप से हुआ था, जब इंडिया ने पेला था। देखो, इंडिया से पिलना हमारा 2023 से नहीं, हमारा इंडिया से पिलना 1952 से है, जब हमने 1952 में पहला मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट, और उस वक्त हम जो है वहां से हमारा यानी कि हारने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी आप देख लो, आप ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो। तो ये बाबर आजम साहब को लग रहा है कि ये 2023 से हुआ है। नहीं भाई, हम बहुत पहले से पिलते आ रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, पता नहीं कौन सी भंग की गोली खा के आप सोए हुए थे कि आपको पता नहीं चल रहा। फिर कहते हैं 2023, अच्छा 2023 से पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने आपको पेला, जिसकी जीती जागती तस्वीर ये है, ये देख रहे हो, ये तस्वीर विराट कोहली की, ठीक है, जिसके अंदर विराट कोहली यूं करके खड़े हुए हैं, वो तस्वीर है। विराट कोहली को रोहित शर्मा ने अपने गोदी में उठा लिया था, हार्दिक पांड्या ने उसके अंदर बहुत ही कलीदी मुंह काला करवाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारी इतनी लेता है कि अब तो हमें इधर बाहर बैठ के दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जी उधर बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है T20 से बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है, और जब बाबर को ड्रॉप किया जा रहा है तो साथ फखर जमान, जिसने बाबर आजम की साइड लेते हुए ट्वीट किया था एक, उसको भी ड्रॉप कर दिया। मतलब फखर जमान जो आपका मेन प्लेयर था, जो एक आधा मैच विनर हमें था हमारे पास, उसको तो आप बाबर घंटे के चक्कर में बाहर कर रहे हो। बोब्जी द किंग तो ऑलरेडी बाहर हो रहा है, मतलब बोब्जी बाहर हो रहा है, फखर जमान बाहर हो रहा है, लंगड़ा बाहर हो रहा है, नसीम शाह बाहर हो रहा है, टेपिया बाहर हो रहा है, चाचा बाहर हो रहा है, शादाब खान बाहर हो रहा है। क्या परफॉर्मेंस है? आप तो बड़े सुपरस्टार तो नहीं, आप तो बड़े परफॉर्मर नहीं रहे दुनिया क्रिकेट में। अगर वो आपको कहीं कह दे कि आप तो परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल जीरो हैं, आप जिस तरह दूसरे सुपरस्टारों की परफॉर्मेंस रही, आपकी तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ तेज गेंदर के हीरो बन गए। अगर वो आपको कह दे फिर क्या होगा? या आपके लिए कोई भी क्रिकेटर इस किस्म का वर्ड यूज कर लेकिन वो नहीं कहेगा, आपकी इज्जत रहेगी, आपकी इज्जत रहेगी। कहने का मकसद मेरा पता क्या है, जब आपके ऐसे प्लेयर बड़े बड़े नाम जब टीवी पे बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं ना, तो दूसरों को जरूर स्टैंड लेना चाहिए कि यार कम से कम लेना चाहिए। इस टाइम आपके बड़ा प्लेयर टीम का है या नहीं, अच्छा, आप किसी के लिए इस किस्म का वर्ड वक्त खत्म हो रहा है फाद भाई, 30 सेकंड्स के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, एक तो अगर यहाँ रिटायरमेंट ली तो मैं बाबर को बुज़दिल समझूंगा, बड़ा प्लेयर हमेशा। घंटों कितने कोई पाठी किस्म की आपकी सोच है, कितनी कोई कचरा किस्म की आपकी सोच है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जिम्बाब्वे नहीं जा रहे कि सब कोई बाहर कर रहे हो। नहीं, मेरी बात सुनो, ऑस्ट्रेलिया के सामने बच्चे चाट दोगे, वो बच्चों की लेके भेज देंगे, उसमें पाकिस्तान का फायदा? मुझे बताओ। अच्छी टीमें वो होती हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनके सामने अपनी तगड़ी टीमें भेजती हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके सामने अपनी बच्चा टीम भेजेंगे, उधर वो जिम्बाब्वे वाला नेटू वाला उधर घंटे को वापस भेज देंगे, ताकि उधर बेटा सोच और मार अपनी फॉर्म वापस ला और रैंकिंग में आ जाए और पाकिस्तान की वाबा हो जाए। भाई यार, ये कौन सी हरकतें हैं, ये कौन से तमाशे हैं यार? आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा आप लॉजिक में जाओ ना। किरदार और शानदार रोल अदा किया था 2022 में, 2022 के एशिया कप में, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, 2018 के एशिया कप में, 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2015 के वर्ल्ड कप में, 2012 के एशिया कप में, 2011 के वर्ल्ड कप में, 2012 के T20 वर्ल्ड कप में, 2014 के T20 वर्ल्ड कप में। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंडिया ने, हम सिर्फ एक ही बार इंडिया को जीतने में कामयाब हुए, वो है 2021 का वर्ल्ड कप। और वही वर्ल्ड कप असल में, अगर बाबर से सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ, तो भाई वो जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 2021 में, वहां से पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। क्योंकि उसके बाद हमने रिजवान और बाबर जैसे घंटों को अपना सुपरस्टार बना दिया, हमने इन लोगों को बना दिया कि ये पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार है, इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इनसे बड़ा कोई ये नहीं है, वो नहीं है। अब मुझे पता चला कि इनसे बड़ा कोई एल नहीं है, इनसे बड़ा कोई एल नहीं है। 2021 के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हुई थी, तो इसने क्या किया, अपनी यारी दोस्ती, मामे का बेटा, चाचे का बेटा, नाने का बेटा, इससे 5 लाख पकड़ो, उससे 15 लाख पकड़ो, यारी दोस्ती, रोटी, होटल, खाना वगैरह, इन सब लड़कों को इसने शामिल कर लिया। T20 में रिजवान की जगह भी नहीं बनती, T20 में बाबर की जगह भी नहीं बनती, लेकिन बाबर आजम को वनडे में रखो, रिजवान को वनडे में रखो। रिजवान को तो आप T20 में भी रखो, क्योंकि उसको आपने अब नया अब्बू तो बना लिया अपना, वो तो कप्तान है हमारा। वो अब जब नया अब्बू बनेगा तो नया अब्बू तो सब जगह वो फिर ओपनिंग करेगा, फिर वो पावर प्ले की माँ बहन एक करेगा, फिर वो नीचे से मैच हरवाएगा, फिर वो ऊपर से बीटेक करेगा, फिर वो घंटा आएगा।
मतलब वही पाकिस्तान क्रिकेट, वही ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलेगी और वो भी वही हमारा ऑस्ट्रेलिया बुरा हाल करेगी। वैसे भी